हम लोग कर रहे हैं बिजनेस परचेज का एक सम। पार्टनरशिप फर्म खरीदी जा रही है महाविजय लिमिटेड से। तो हम महाविजय लिमिटेड के नजरिए से सबसे पहले हम कंप्यूटेशन ऑफ नेट एसेट्स करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ नेट एसेट्स में दो कॉलम होते हैं। हम टोटल एसेट्स लेते हैं सबसे पहले। और टोटल एसेट्स लेने का फंडामेंटल ये है कि हम बैलेंस शीट फॉलो करते हैं। पहले हम नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स लेंगे, फिर इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स लेंगे, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स लेंगे, फिर करंट एसेट्स लेंगे। आपने सम पढ़ लिया होगा। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग 1,80,000 है और पहली एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था कि लैंड एंड बिल्डिंग एज शोन इज 10% लेस देन द मार्केट वैल्यू। तो हमने लैंड एंड बिल्डिंग लिया। अब एज शोन इज 10% लेस बोल रहा है, तो मार्केट में अगर 100 में बिक रही है तो हमने बुक्स में 90 दिखाई हुई है। बुक वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग की है 1,80,000, तो वो हमने बुक वैल्यू के नीचे लिखा। तो मार्केट वैल्यू कितनी, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 90, तो आपको आ जाएगा 2 लाख रुपीज। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है 2 लाख रुपीज। अब नेक्स्ट नॉन करंट एसेट्स हमें देखना है। तो मशीनरी है और मशीनरी पर वो कुछ नहीं कह रहा है, तो उसकी बुक वैल्यू ली जाएगी विच इज 1,20,000। अब टेंजिबल एसेट्स हो गए। अब हम इनटेंजिबल एसेट्स पे जाएंगे। तो इनटेंजिबल एसेट्स गुडविल होती है। वो दिया गया है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1/5 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। 1/5 ऑफ द टोटल प्रॉफिट मतलब टोटल प्रॉफिट इंटू 1/5 करेंगे तो गुडविल आ जाएगी। फिर वो आगे बोल रहा है कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years इज 50,000। मतलब एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 5 years इज एवरेज प्रॉफिट। अग्रीड। अब एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 50,000, टोटल प्रॉफिट पता नहीं है, डिवाइडेड बाय 5, 5 ऊपर जाएगा तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2,50,000। बिल्कुल सही। अब 2,50,000 मेरा टोटल प्रॉफिट है और गुडविल है 1/5 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। तो गुडविल कितनी हो गई, आप देखिए, घूम फिर के वहीं आ गए जहां से स्टार्ट किया था। तो गुडविल है 50,000 रुपये। ओके। सिर्फ उसने उलझाने की कोशिश की है कि भाई टोटल प्रॉफिट का 1/5 और एवरेज प्रॉफिट भी 5 years का दे रखा है, तो लॉजिकल है कि गुडविल 50,000 ही है। तो हमने गुडविल लिखा 50,000। अब हम देखेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो नीचे देखें तो इन्वेस्टमेंट्स दे रखी हैं और कुछ पेंशन नहीं है, तो वो नॉन करंट एसेट्स है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू दे रखी है कितनी, 40,000। तो हम इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू लिख लेंगे 40,000। अब हम लोग आएंगे करंट एसेट्स पर। करंट एसेट्स में सबसे पहले आता है इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्रीज दे रखी हैं 1,10,000। और इन्वेंट्रीज के बारे में फर्स्ट एडजस्टमेंट दे रखी है कि ओवर वैल्यूड बाय 10%। ओवर वैल्यूड बाय 10%। तो स्टॉक बुक वैल्यू इन मार्केट वैल्यू, मार्केट में अगर 100 में बिकने का स्टॉक, तो बुक्स में दिखाया हुआ है 10% ज्यादा, तो बुक्स में दिखाया हुआ है 110। बुक्स में बताई हुई कीमत स्टॉक की कितनी है, 1,10,000। वो बुक वैल्यू के नीचे लिखो। तो मार्केट वैल्यू कितनी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मार्केट वैल्यू आ जाएगी 1 लाख। 1,10,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 110 करोगे तो मार्केट वैल्यू आएगी विच विल बी 1 लाख। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, डेटर्स आर सब्जेक्टेड टू 10% बीडीआर। तो बेड डेट्स के बाद वाला और बीडीआर के पहले वाला डेटर लिया जाता है, कितना है, 80,000। ओके। अब इसके दो प्रेजेंटेशन है। एक तो कह रहा है कि सब्जेक्ट टू 10% बीडीआर, मतलब हम लोग मान के चलते हैं कि 10% इसमें से डूब जाएंगे। तो हम यहाँ पे डेटर लिखें ही 72,000।
एक ये प्रेजेंटेशन है। दूसरा प्रेजेंटेशन ये है कि आप इधर 80,000 लिखो और जब लायबिलिटीज में माइनस करने की बारी आएगी वहां बीडीआर आप 8,000 दिखा दो। तो दोनों ही प्रेजेंटेशन एब्सोल्युटली वैलिड हैं। डेटर 72,000 दिखाइए या 80 दिखा के नीचे 8,000 माइनस करिए, क्योंकि 10% हमने बीडीआर रखा है। हम महाविजय लिमिटेड हैं, हमने बोला भाई मैं हमको लगता है कि 10% तेरा डेटर डूब जाएगा, तो हम 72 में ले रहे हैं, ऐसा मान के हम निगोशिएट करके ले रहे हैं। नेक्स्ट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कैश बैलेंस कितना है? 10,000। तो हमने वो 10,000 ले लिया। इनका टोटल करेंगे और बाहर लिख देंगे 5,92,000। माइनस करेंगे लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज में भी सेम कॉन्सेप्ट, पहले नॉन करंट लायबिलिटी लेंगे फिर करंट लायबिलिटी लेंगे। नॉन करंट लायबिलिटी में भी पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग लेंगे फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस और वो कॉन्सेप्ट। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में सबसे पहले बैंक लोन दिख रहा है, कितना है? 2 लाख। तो हमने बैंक लोन लिखा 2 लाख। फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में क्या दिख रहा है? प्रॉफिट शेयरिंग फंड है ना। वर्कर कंपनसेशन फंड तो रिजर्व है, ये तो रिजर्व है, ये तो पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड हो जाता है, 12th स्टैंडर्ड में सीखा था। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है, तो वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड लिया। ओके। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज खत्म, अब करंट लायबिलिटीज, उसमें एस टॉस होता था, तो टी फॉर ट्रेड पेएबल्स, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। तो क्रेडिटर्स लिखा, बिल्स पेएबल लिखा, इनका टोटल करके यहां लिखा, तो वो आया 2,45,000। नेट एसेट्स निकालेंगे 5,92,000 में से ये माइनस करेंगे, करेक्ट। तो जो आंसर आता है वो नेट एसेट्स है 3,47,000। तो ये हमारी पहली स्टेटमेंट है। फिर हम बनाते हैं दूसरी स्टेटमेंट, डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन की। हमने ये जो एसेट्स खरीदे हैं उसके एवज में हमें पेमेंट करनी है उनको। तो डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन आपको पॉइंट नंबर 4 में दिया गया है। द परचेज कंसिडरेशन इज टू बी सेटिस्फाइड बाय इशूइंग 2,500 इक्विटी शेयर्स, 80 पेड अप at the rate of 120 and the balance amount is in cash। ध्यान से देखिए, अगर ऑथोराइज्ड कैपिटल पे नजर जाए तो हमारा एक शेयर 100 रुपए का है, हम दे रहे हैं 80 पेडअप, मतलब 100 रुपए का शेयर पर 80 पेडअप, और उस 80 पेडअप का भी हम रेट कितना लगा रहे हैं? 120। सो देखा जाए तो सिक्योरिटीज प्रीमियम हुआ 40 रुपीज, सिक्योरिटी प्रीमियम हुआ 40 रुपीज पर शेयर, करेक्ट। क्योंकि 100 रुपए का शेयर है, 80 पेडअप है, मतलब 80 रुपीज की चीज हम 120 में दे रहे हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम इज 40। अब 2,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच 80 पेड अप, ऐसा लिखना है। 2,500 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, ₹80 पर शेयर पेड अप, तो 2,500 इंटू 80, 2 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम मैंने बताया 40 रुपीज का सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया, क्योंकि 100 का नो डाउट है। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे 100 और 120 से 20 प्रीमियम हुआ ना, पर 100 का शेयर पेड अप वैल्यू कितना दे रहे हैं हम लोग? सिर्फ 80, और 80 का चार्ज कर रहे हैं हम 120, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम है 40 रुपीज। तो 2,500 शेयर इंटू ₹40 विच इज 1 लाख। बोलते हैं रेस्ट पेड इन कैश। तो भाई हम उतना ही पेमेंट करेंगे जितना एसेट्स खरीदा है। तो हमने एसेट्स खरीदे हैं कितने के? 3,47,000 के। तो हम पेमेंट भी कितनी करेंगे? 3,47,000। यस। अब 3,47,000 में से ये दोनों माइनस करिए तो डिफरेंस आ जाएगा कैश। तो ये हो गई सेकंड स्टेटमेंट। अब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। पहली जर्नल एंट्री, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट बनाई है ना, वो पहली जर्नल एंट्री है। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, टू बैंक लोन, टू वर्कर पीएफ, टू क्रेडिटर्स, टू बिल्स पेबल एंड टू मेसर्स महासुख ब्रदर्स। जर्नल एंट्रीज में सबसे पहले याद रखना हम कंपनी हैं, हम महाविजय लिमिटेड हैं, तो हम महाविजय लिमिटेड के नजरिए से एंट्रीज पास कर रहे हैं।
करेक्ट। तो ये हम एसेट्स अक्वायर कर रहे हैं, सारे एसेट्स डेबिट हो रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, लायबिलिटीज क्रेडिट द गिवर। एंड टू महासुख ब्रदर्स, फर्म का नाम टू में आएगा और इधर टाइटल में हमारा कंपनी का नाम आएगा, महाविजय लिमिटेड। हम बिजनेस अक्वायर कर रहे हैं महासुख ब्रदर्स से। ओके, तो जर्नल एंट्री ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने महाविजय लिमिटेड लिख दिया तो पूरी एंट्री रॉन्ग मिलेगी, जीरो मिलेगा। तो पूरा सब राइट करने के बावजूद जीरो मिलने की गुंजाइश है अगर इधर आपने नाम सही नहीं लिखा तो आप अक्वायर कर रहे हैं बिजनेस किससे, महासुख ब्रदर से। ही इज द गिवर ऑफ द बिजनेस, दैट्स वाई उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू महासुख ब्रदर्स। सेकंड एंट्री होती है महासुख ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू कैश। मतलब जो आपने सेकंड स्टेटमेंट बनाई है वहां से सेकंड एंट्री आ गई। टू इक्विटी शेयर कैपिटल में 2 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम में 1 लाख, कैश में 47,000। तो आपने ये सेकंड एंट्री कर ली। ओके, ये यहाँ पे आपने जो क्रेडिट है वो डेबिट कर दिया। अब वो कह रहा है रिमेनिंग शेयर्स आपने पब्लिक में इश्यू किए हैं। अब रिमेनिंग शेयर्स हुए कितने, हमारा ₹5 लाख का ऑथोराइज्ड कैपिटल है, 100 रुपए का एक शेयर है, मतलब 5,000 शेयर्स का हमारा ऑथोराइज्ड कैपिटल है। इसमें से 2,500 शेयर्स तो मैंने कंपनी ने फर्म को दे दिए, महासुख ब्रदर्स को दे दिए बिजनेस एक्विजिशन में। तो बाकी बचे कितने शेयर्स, तो वो हैं 2,500 शेयर्स। अब 2,500 शेयर्स पब्लिक में इश्यू कर रहे हैं, अगेन एट 80 पेड अप एट ₹120, सेम कॉन्सेप्ट। तो 2,500 शेयर्स हम लोग पब्लिक में इश्यू कर रहे हैं एट 120। so calculus on 2,500 into 120, 2,500 into 120 is what we will receive। जब हम नए शेयर इशू करते हैं तो हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 2,500 into 120 करके देखिए, कैलकुलस ऑन 2,500 into 120 is 3 lakhs। अब जो क्रेडिट है वो डेबिट है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब याद रहे इक्विटी शेयर कैपिटल में 2,500 इंटू 100 मत करना, पेड अप वैल्यू कितनी है 80। तो 2,500 इंटू 80 विच इज 2 लाख एंड 1 लाख is सिक्योरिटीज प्रीमियम। कैसे आया 1 लाख वो क्लियर है ना। 2,500 इंटू 40। नाउ वील गो फॉर अ बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट हमें कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बनानी है, टी शेप मत बनाना, बैलेंस शीट के मार्क्स जीरो हो जाएंगे। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, याद है ये 12th स्टैंडर्ड में करते थे, वैसा ही है। ऑथोराइज्ड कैपिटल, तो ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना है हमारा, आप चेक करो, 5,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। ऑथोराइज्ड कैपिटल ये सब लिखना पड़ेगा, बैलेंस शीट ऐसे बनानी है। ओके, ना कि आप टी शेप बना दें। 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, इसको ब्लॉक किया जाएगा, टोटल में नहीं लिया जाएगा। इफ यू मेक 2 अंडरलाइंस दैट्स स्टिल बेटर। फिर इशूड एंड पेड अप कैपिटल, अब आपने सारा का सारा इशू कर दिया है, पर 100 का शेयर 80 पेड अप ही है, तो आप ऐसे लिखोगे 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच कॉमा 80 पेड अप। तो 5,000 इंटू 80 इज व्हाट यू विल राइट इट ओवर हेयर, 4 लाख। फिर आता है रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। अब रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में न्यू कंपनी के पास एक ही रिजर्व एंड सरप्लस होगा, वो होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। जर्नल एंट्रीज में देखें तो यहाँ पे 1 लाख क्रेडिट हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम, और यहाँ पर भी 1 लाख क्रेडिट हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 2 लाख रुपीज का सिक्योरिटी प्रीमियम हुआ, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखोगे 2 लाख, राइट। अब इन दोनों का टोटल करना, ये टोटल में मत लेना, ऑथराइज कैपिटल टोटल में नहीं आता, और इनका टोटल आप यहां लिखोगे शेयर होल्डर्स फंड में 6 लाख। फिर आता था नॉन करंट लायबिलिटीज, लोल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब मेहरबानी करके जब आप ये बैलेंस शीट बनाते हो तो इस बैलेंस शीट को चौकड़ी लगाओ, यहां देखना भी मत प्लीज। देखो मैंने चौकड़ी मारी है। व्हाट यू टू सी इज दिस पार्ट, इसमें आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना है 2 लाख। तो
2 लाख आप लिखोगे, बैंक लोन 2 लाख। नेवर सी द ओल्ड बैलेंस शीट व्हाइल प्रिपेयरिंग न्यू बैलेंस शीट, दैट्स द फंडामेंटल। इज दैट क्लियर? अब लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कहां से मैंने देखा? तो भाई मैंने देखा यहां से, करेक्ट। वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड इज अ लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ओके। अब इनका टोटल करेंगे तो नॉन करंट लायबिलिटीज आ जाएगा 2 लाख 10। अब करंट लायबिलिटीज, करेक्ट, एस्टॉस शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, टी फॉर ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स हैं। कहाँ से देखा भाई ट्रेड पेबल्स हैं कि नहीं? तो मेहरबानी करके इधर मत देखना, चोकड़ी लगी हुई है, करेक्ट, इधर देखना। ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, ओके, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, करेक्ट। अब फिर ओ फॉर अदर करंट लायबिलिटीज होता है, और सब कुछ नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है। 35,000 टोटल करेंगे तो शेयर होल्डर्स फंड का टोटल 6 लाख प्लस 2,10,000 प्लस 35,000 इज 8,45,000। अब एसेट्स, उसमें नॉन करंट एसेट्स, उसमें फिक्स्ड एसेट्स, उसमें टेंजिबल, उसमें लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीन, कहाँ से देखना है? स्टेटमेंट 1 से देखना है। मेहरबानी करके बैलेंस शीट पे मत जाना, इसीलिए मैंने यहाँ पे चौकड़ी लगा रखी है। इधर देखना भी नहीं भाई, क्योंकि अगर इधर से देखोगे तो इधर लैंड एंड बिल्डिंग देखो कितने की है, 188। वहां लिख के आओगे तो जय सिया राम, करेक्ट। लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख, प्लांट एंड मशीन 120। यू हैव टेक इट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट बना ही इसीलिए गई है, करेक्ट। तो लैंड एंड बिल्डिंग लिया, मशीनरी लिया। अब इनटैंजिबल, इनटैंजिबल में गुडविल, इनटैंजिबल में गुडविल। तो गुडविल आपने वैल्यू किया था, 50,000 आया था टोटल प्रॉफिट की मदद से, और वो सब किया था, करेक्ट। हमने ये स्टेटमेंट बना ही बैलेंस शीट के फॉर्मेट में है, ताकि बिल्कुल इजी हो जाए हमें बैलेंस शीट बनाना। 50,000। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आपके स्टेटमेंट 1 में इसी ऑर्डर में लिया हुआ है। दैट्स द प्लस पॉइंट ऑफ मेकिंग स्टेटमेंट इन दिस मैनर। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 40,000 मार्केट वैल्यू थी, इनका टोटल करेंगे, यू विल गेट इट ओवर हियर 4,10,000। फिर करंट एसेट्स, उसमें करंट इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, इन्वेंट्रीज स्टॉक, कहाँ से देखेंगे, क्या वैल्यू देखेंगे? अब आपको याद पड़ गया कि भाई हमें स्टेटमेंट देखनी है, स्टेटमेंट में स्टॉक कितना है वो लेना है। बैलेंस शीट पे चौकड़ी लगी हुई है, इधर जाना ही नहीं। मेहरबानी करके मिस्टेक मत करना। 1 लाख रुपीज स्टॉक लेना है। इज दैट क्लियर टू ऑल? दैट्स ग्रेट। सो इन्वेंट्रीज आप लोगे 1 लाख, करेक्ट। देन ट्रेड रिसीवेबल्स डेटर्स, अब 72,000 लिखो या 80,000 माइनस 8,000 करके लिखो। 72,000 लिखो क्योंकि न्यू कंपनी क्यों बीडीआर बनाएगी, नया नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है और बीडीआर बना रही है, करेक्ट। तो 72,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसमें बैंक बैलेंस। अब कैलकुलेटर ऑन करें एवरीबडी, कैलकुलेटर पे टाइप करो 10,000। अब जो बोल रहा हूँ वो कैलकुलेटर पे टाइप करो 10,000, फिर प्लस का बटन दबाओ, और 3 लाख रुपीज प्लस करो, तो कितना हुआ? 3,10,000। उसमें से आपने 47,000 दे दिए, माइनस करो। तो 10,000 प्लस 3 लाख पब्लिक से आया, माइनस उसमें से 47,000 हमने किसको दे दिया? महासुख ब्रदर्स को। तो हमारे पास कितना बचा? 2,63,000। 10,000 कैश प्लस किया डेबिट वाला, फिर इधर बैंक बैलेंस 3 लाख प्लस किया, माइनस किया 47,000। तो हमें कैश कितना बचा? 2,63,000। वो आप लिखोगे बैंक बैलेंस में 2,63,000। इनका टोटल करके आप करंट एसेट्स में डाल दोगे 4,35,000। अब नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स का टोटल करोगे 4,10,000 प्लस 4,35,000 is 8,45,000, which is the total of the liability side, 8,45,000. Wish you good luck.